बड़ा दिन बड़ा फैसला। आम इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। मुल्क भर में पोलिंग का अमल जारी। वोटर्स पुरजोश। पाकिस्तान को वोट देने के लिए अवाम मैदान में। कौन बनेगा हुक्मरान? अवाम अपने वोट के जरिए फैसला सुनाएंगे। वोटिंग शुरू होते ही पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लग गई। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें इंतखाबात। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बलियों की 590 नशिस्तों पर उम्मीदवारों में मुकाबला। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में पुलिस और रेंजर्स के साथ पाक फौज के जवान भी तैनात। मुल्क के कई इलाकों में पोलिंग का अमल वक्त पर शुरू ना हो सका। कराची में NA 246 गौसिया कॉलोनी पोलिंग स्टेशन नंबर 280 और 281 में पोलिंग ताखीर का शिकार हुई। पेशावर के गुलबहार गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार। म्यूनसिपल इंटर कॉलेज पोलिंग स्टेशन नंबर 83 में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद। मुल्तान के मुख्तलिफ हल्कों में पोलिंग स्टेशन पर अमला और एजेंट्स ना पहुंचे। PP 220 पोलिंग स्टेशन नंबर 35 और 36 पर पोलिंग शुरू ना हो सकी। पोलिंग शुरू होने से कबल ही मुल्क भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मअतल। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मअतल। मुल्क भर में मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर मअतल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरा से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। उम्मीद है इंतखाबात का अमल खैरियत से मुकम्मल होगा। गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना वजारत दाखिला और एजेंसीज का काम है। इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से कोई हिदायत नहीं देगा। हमें कहीं मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मीडिया से गुफ्तगू। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अहम इजलास। वोटिंग के अमल का जायजा लिया। अल्लाह ताला आज इस करोड़ों आवाम की दुआओं और उनके वोट के नतीजे में इसको ख़त्म करे और ऐसी हुकूमत मार्ज वजूद में आए जो कि पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और बाहमी यगानगत, एहतराम और मशावरत और एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात के फूल निछावर करे। शहबाज शरीफ ने NA 128 मॉडल टाउन लाहौर में वोट कास्ट कर लिया। ऐसी हुकूमत आए जो मेहनत और यगानगत और खैर सगाली के जज्बात के फूल निछावर करे। ये अजीम धरती मोहब्बत और यगानगत से ही सरसब्ज होगी इंशाअल्लाह। इस धरती से खुशहाली के शगुफे फूटेंगे। मुल्क से बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा होगा। मेहनत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इंतजामात मुनासिब हैं। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने NA 44 में वोट कास्ट किया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने NA 46 में वोट कास्ट किया। गुफ्तगू करते हुए कहा कि शफाफ इंतखाबात जमहूरियत को मजबूत करते हैं। वोट देना आपकी कौमी जिम्मेदारी है। मुल्क का जमहूरी मुस्तकबिल और आपकी खुशहाली, इसका दारोमदार इस बात पर है कि आज आप अपने घरों से निकलकर अपना कौमी और जमहूरी फरीज़ा अंजाम दें, वोट डालें। वोट डालना हुब्बुल वतनी में शुमार होता है। आपका बहुत शुक्रिया। वोट पर यकीन। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने NA 51 मरी में अपना वोट कास्ट किया। मरियम औरंगजेब बर्फ से ढके रास्तों पर चलते हुए पोलिंग स्टेशन तक पहुंची। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैहोन में वोट कास्ट किया। मुराद अली शाह ने कहा कि वोटर्स को हक है कि वो अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दें। आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में वोट कास्ट किया। कहा जीत पीपल्स पार्टी की होगी। अवाम घरों से निकलें, जरूर वोट कास्ट करें।
इजाजतनामे के हामिल तमाम मुबस्सिरीन और मीडिया को पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाजत। प्रिजाइडिंग अफसरान को इजाजतनामे के हामिल मुबस्सिरीन और मीडिया को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से ना रोकने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की मुबस्सिरीन और मीडिया के हवाले से अहम हिदायत जारी। एक्रेडिटेशन कार्ड कमीशन और DROs की तरफ से जारी किए गए हैं। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। मर्दों के लिए 25,320, खवातीन के लिए 23,952 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग। मर्दों और खवातीन के लिए मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 41,403 हो गई। पंजाब में मजमूई तौर पर 50,944 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग हो रही है। सिंध में 19,006 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 15,697 और बलोचिस्तान में 5,028 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार हासिल। दौलत मुश्तरका के वफ्द और गैर मुल्की मुबस्सिरीन का इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतखाबी अमूर के मामलात और पोलिंग स्टेशन का जायजा। इत्मीनान का इजहार किया। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजिम। जायद उल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डालने की इजाजत। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर का इस्तेमाल। बैलेट पेपर लेने के बाद उम्मीदवारों के निशान पर मोहर लगाएं। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से जायद उम्मीदवारों के निशान पर हर गज मोहर न लगाएं। दो इंतखाबी निशानों के दरमियान हिस्से में भी मोहर न लगाएं। गलत तरह से मोहर लगाने पर आपका वोट शुमार नहीं होगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने से कबल मोहर की स्याही को सूखने दें। बैलेट पेपर का कोई हिस्सा फाड़ने से भी वोट मुस्तरद होगा। बैलेट पेपर पर कोई पर्ची चस्पा करने पर भी वोट शुमार नहीं होगा। और दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत में इलेक्शन। गूगल का भी खिराज तहसीन। गूगल डूडल पर बैलेट बॉक्स से पाकिस्तानी परचम की तस्वीर नुमाया। तगड़े उम्मीदवार तगड़े मुकाबले। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का NA 130 में डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुकाबला। NA 127 लाहौर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, नून लीग के अता तारड़ और आज़ाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर में जोड़ पड़ गया। NA 194 में बिलावल भुट्टो और JUI के राशिद महमूद सोमरो आमने सामने। आसिफ जरदारी का NA 207 में सरदार शेर मोहम्मद रिंग से मुकाबला। NA 44 में JUI के मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर में मैच पड़ गया। NA 10 मुनीर में बैरिस्टर गौहर अली खान, PTI पार्लियामेंटेरियंस के शेर अकबर खान और मुस्लिम लीग नून के सलार खान में मुकाबला। NA 71 में ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार आमने सामने। NA 248 कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी और आज़ाद उम्मीदवार अहसान खालिद के दरमियान मुकाबला। NA 242 में MKM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल में सख्त मुकाबला है।